आंटी पहले पहले ना पहले बहुत गुस्सा आता था, ऐसे नहीं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मतलब एकदम से थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होने लगा है। सिर्फ डर नहीं जा रहा है, जैसे कोई कोई बात का बहुत डर है बच्चों के मामले में, वो डर नहीं जा रहा बस। ऐसे कोई उदाहरण दे सकती हो? जैसे आंटी बच्चों के फ्यूचर को लेके मेरे को थोड़ा ज्यादा ही है, उनके पढ़ाई को लेके, बच्चों के फ्यूचर को लेके। ऐसा आपने बोला जैसे कि नहीं सोचने का, पीछे जैसे समझा के बोला था, तो भी मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहती है जो नहीं जा रही है कि कैसा होगा क्या होगा। शिक्षा के कारण डरते हैं और डर के कारण गुस्सा आता है, फिर सारा वो बच्चों पे निकलता है, राइट? कभी कभी ऐसा होता है। वही गुस्से के हम देख रहे हैं कई तरीके हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का गुस्सा है। कभी चिंता के कारण है, कभी डर के कारण है, कभी क्रोध के कारण है गुस्सा है, किसी व्यक्ति के प्रति संताप है, चीड़ है। ये सब कुछ हमारे अंदर उथल पुथल करते रहता है। अब अगर इस बात पे गुस्सा आ रहा है तो बच्चों को लेकर अगर रोज चिंता करके गुस्सा करेंगे तो क्या हम बच्चों को दुआ दे रहे हैं? हम जिस क्लास में ये हम गुस्सा निकाल ही नहीं सकते, उस वक्त तो पी जाते हैं ना हम। जी। गुस्सा तो गुस्सा है, हर किसी पे आ जाता है, वो व्यक्ति को थोड़ी देखता है कौन है। उस वक्त जो हम ध्यान रखते हैं कि इनके सामने गुस्सा नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि उससे बात खराब हो सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, बात बिगड़ सकती है। अगर कोई ऑफिसर से या कोई बॉस है उनके सामने अगर आप इस तरीके से गुस्सा करोगे तो सब नुकसान हो जाएगा। और नुकसान ना हो इसलिए हम कितने अवेयरनेस के साथ बात करते, कितनी सजगता के साथ बात करते। कितना भी गुस्सा आया तो भी उस वक्त हम कितने स्टेबल होते हैं। तो सर्विस में रहते देखो आप लोग, कई बार एयरपोर्ट पे देखो या रेस्टोरेंट में देखो, ऐसी कई जगह पे, हम बैंक में देखो, अगर हम उनको कितना भी गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो वो सिर्फ एक ही कहते हैं, सॉरी मैम, हो जाएगा, सॉरी मैम, हो जाएगा। क्योंकि उनको अधिकार नहीं है, उनको ट्रेनिंग में ही सिखाया गया है कस्टमर के साथ गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। अब उनको डर है कि नौकरी चली जाएगी, तो वो गुस्सा करते हैं क्या? वाइस फैक्ट्री अपने दिमाग में रख के चलते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी गई है, कुछ भी हुआ है तो सॉरी बोल के अपन को माफी मांगनी है, गुस्सा नहीं होना है। अब वो कोई इंसान नहीं है क्या? उनकी गलती न होते हुए उनको सुनाया जाता है, फिर भी वो कितने शांत दिमाग से काम करते हैं। कई जगह ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो सर्विस में है और हम उनके ऊपर जब भी गुस्सा निकालते हो शांति से, ठीक है अभी कर देता हूँ, अभी हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ सुरेश भाई। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम हमारी कमजोरी छिपाने के लिए गुस्सा करते हैं। राइट। और दूसरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि हमारी बार बार अगर कुछ विफलताएं आ रही होंगी तो हम उस पर ओवरकम करने के बजाय फिर गुस्सा निकालना चालू कर देते हैं आजू बाजू के तरफ। तो हमको ये दोनों चीजों के ऊपर थोड़ा काम करके इसको ओवरकम करना चाहिए। बराबर। ध्यान में एक एक बारीक बारीक बातें आ रही है कि क्या हो रहा है, आप सबके ध्यान में आ रहा है क्या कि मैं गुस्सा करती हूँ, सामने वाला नहीं दिलाता है, भले ही निमित्त कितना भी बड़ा वहां से आया हो, करता कौन है? हम। अगर हम ठान ले कि गुस्सा नहीं करना है तो हम गुस्सा कर सकते क्या? फिर हमको भी अपने माइंड को ऐसी ही ट्रेनिंग देना है, कुछ भी हो जाए हमें हिलना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मैं एक स्टेप दो स्टेप और ऊपर जाने वाली हूँ, मेरी प्रोग्रेस होने वाली है। अगर हम अपने मन को ट्रेनिंग देते हैं, कोई भी परिस्थिति में मुझे
चिल्ला नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, उसका मुझे निराकरण करना है, बात को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। फिर भी हमेशा चॉइस है ना आपके पास दो, इस तरीके से करे या इस तरीके से करे, तो कौन सा तरीका अपनाएंगे फिर? तो पॉजिटिव हो, जिससे रिश्ते खराब नहीं हो, जिससे मन खराब नहीं हो, वही वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे ना। लेकिन जनरली हमें आदत लग गई है एक ही तरीके से गुस्सा करने की, और वो आया है हमारे बचपन से या पास्ट के संस्कार से। तो वहां तक रूट पे जाके भी कभी कभी काम करना पड़ता। समझता सब है, मालूम भी सब है, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम अपने आप को रोक नहीं सकते। होता है ऐसा, होता है, ओके। लेकिन जैसे हमने दीदी मुझे एक बोलना है। हाँ, एक्चुअली ऐसा होता है बहुत बार कि सब मतलब कई निगेटिव सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि वो हमें समझता ही नहीं है उस बात की। रोज रोज अगर वही निगेटिव सिचुएशन आ रहे हैं तो हमें कैसे मतलब कैसे रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी के हस्बैंड अगर बहुत ड्रिंक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, निगेटिव कितना आ सकता है, और वो डेली आके मतलब इवनिंग में उनका प्रॉब्लम होता है अगर, तो हम रिएक्ट कैसे करें और डेली का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। मतलब वही होता है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें परेशान करती है, इरिटेट करती है, हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब भी करती है, और उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि क्या करें। डेली डेली अगर वो चीज होती है, कोई एक आधा व्यक्ति बहुत निगेटिव बोलता है और एक बार दो बार नहीं, दिन में 10-10 बार बोलता है, उनको कितना भी समझाओ, उनके ऑरा में जाते ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो लोग हमारे आसपास आते ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए रोज ही प्रेयर करना है कि मुझे क्या चाहिए मेरी जिंदगी में। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको आपने समझा के देख लिया है, रोज आपने उनके साथ चर्चा कर ली है, झगड़े कर लिए है, सब कुछ हो गया है, वो व्यक्ति मान ही नहीं रहा है, वो अपनी आदतें छोड़ ही नहीं रहा है। इसलिए वो व्यक्ति ऐसा क्यों हो रहा है, उस व्यक्ति को प्यार की कहाँ कमी है, वहां तक पहुंच के अगर आप काम करते हैं, हो सकता है उसका छूट जाए। कई बार उनकी काउंसलिंग कराना पड़ती है, कई बार उनको दवाइयां देना पड़ती है, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उस हद तक हम जाते ही नहीं है। हम उस हद तक जाकर उस चीज को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ऊपरा ऊपरी तौर पर सिर्फ एंगर करते हैं, गुस्सा करते हैं। कभी हम उनके पास बैठकर प्यार से ये नहीं पूछते कि क्या तुमको इसमें से सही में से बाहर निकलना है, क्या तुमकी इच्छा है क्या। कई बार वो लोग सोचते हैं, उनकी इच्छा भी रहती है, उनको समझ में भी आता है कि सब गलत हो रहा है, इससे मेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, मेरे बच्चे परेशान है, मेरे घर वाले परेशान है, लेकिन वो आदत ऐसी है कि उनको समय होते ही वहां चले जाते हैं, और वो रोज दिन भर संकल्प करेंगे, लेकिन शाम होते होते उनका खुद के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। उनके साथ प्यार से बैठ के अगर हम इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार होते हैं तो 90% ये समस्या हल हो जाती है। और ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, वो लोग फिर उनको ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं जो कोई दवाई देते हैं, नशा छुड़ाने के लिए उनको मदद करते हैं, कोई सेंटर में। नशे का ही नहीं दीदी, नहीं, हर बात का ही बोल रही हूँ मैं नीता। तो अगर कोई बहुत गुस्सा करता है, जैसे एंगर करता है, और वो उसी के कारण नशे के आदी हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं होता, या कभी कभी गलत संगत के कारण भी ये चीजें हो जाती है। एक टॉपिक आया है तो उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। तो उसकी जड़ तक जाके अगर आपको देखना पड़ेगा कि कॉज क्या है, रूट क्या है। उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा परिस्थिति बिगड़ रही है तो आप अपने हक में खड़े हो सकते हैं। रोज अगर मारपीट हो रही है, रोज अगर कोई तकलीफ हो रही है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, आप अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है फिर आपको वहां चिपके रहना है, क्योंकि अत्याचार सहन नहीं करना है। इसके लिए बात कह रही हूँ, रिश्ते तोड़ने वाली बात नहीं है। हो सकता है तब तक हमें प्यार से ही उस चीज को लेना है।
और भी कई बातें होती है, वो रोज रोज लोग रोज ऐसी बातें करते हैं कि हमें गुस्सा आ ही जाता है। वहाँ स्वीकार भाव बढ़ाना होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ाना होगा। और जब हम अपनी तरफ से वो नेगेटिव कॉर्ड कट कर देते हैं, क्योंकि उधर से उफान आया, इधर से उफान आया, उधर से उफान आया, इधर से उफान आया, तो उसका रिजल्ट क्या है? लेकिन एक तरफ से उफान आ रहा है, एक तरफ से हम अच्छी एनर्जी भेज रहे हैं, थोड़े ही दिनों में वो जो परिस्थिति है वो ठीक होने में हमें मदद मिलती है। स्मिता बोल। हाँ ना आंटी जी, एक मिनट, स्मिता। आंटी जी, मैंने देखे हैं एक दो तरीके के इंसान होते हैं। जो कभी कभी कोई एक ऐसा इंसान होता है जो खुद कुछ नहीं बोलता है, किसी के थ्रू बुलवा के किसी के में गुस्सा दिला देता है एक दूसरे की तरफ। मतलब वो ना बहुत ज्यादा हार्मफुल लगता है। और एक ऐसे एक पर्सनालिटी रहती है कि वो इतना ऐसा बिहेवियर करता है, खुद ऐसा बिहेव करता है कि पर सामने वाला ही इंसान गुस्सा कर देता है। मतलब उसके पेशेंस गला ही देता है इनडायरेक्टली करके। तो वो पता है वो गुस्सा है ना आंटी, बहुत दिनों तक दिलो दिमाग में रहता है कि यार ऐसा क्यों, खुद कुछ नहीं किया और बाद में चीजें समझ में आती है कि अपने को गुस्सा दिलवाया गया है। अपन ने गुस्सा क्यों किया और करने की जरूरत नहीं थी, बट वो तब गुस्सा बहुत होता है। लोग है ना इनडायरेक्टली हावी होना चाहते हैं, खुद की हिम्मत नहीं होती है बोलने की, खुद सामने नहीं बोल पाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा और वो किसी न किसी के माध्यम से आपको टारगेट बनाते हैं, क्योंकि खुद की हिम्मत नहीं होती है या वो रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते। ऊपर से उनका अलग मुखौटा होता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। और वो इस टाइप के काम होते हैं ना, मतलब बहुत, मैं बोल रही ना, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें सहन नहीं होती, हमारे ध्यान में भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है कि मेरे साथ खेल खेला जा रहा है। माइंड गेम खेलते हैं कई लोग, जानबूझ के टारगेट बना के माइंड गेम खेलते हैं। तो हमें उनका शिकार नहीं होना है ना, हम क्यों उसका शिकार हो रहे हैं? हमें बचना है ना। और बचेंगे कब? नहीं तो बोल, बचेंगे कब? उनकी बातों का हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं होगा, हम बचेंगे ना। अगर हमने रिएक्ट कर दिया तो उनका काम सार्थक हो गया, वो जो चाहते थे हो गया। और अगर हमने रिएक्ट किया ही नहीं, और फिर वो उनका जो उन्हें तीर चलाया था वो खाली गया। हाँ, और हम लोग बहुत पेशेंस रखते और एक टाइम पे अच्छा रहते हुए भी वो वही चाहते हैं, कितने अभी देखता हूँ, अभी देखती हूँ, अभी देखता हूँ, अभी देखती हूँ। और जिस दिन तुमने अपना आपा खोया कि वो जीत गए, ऐसा उनको लगता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हार जीत का तो कोई सवाल ही नहीं है। मुझे खुद को संभालना है, मुझे कोई लेना देना नहीं हो दोनों में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं और मेरे साथ क्या माइंड गेम खेल रहे हैं। इस सारी परिस्थिति में मुझे सिर्फ खुद को बचाना है और ये हम कर सकते हैं। कभी निगलेक्ट करना भी बहुत बड़ा हथियार रहता है। कभी कभी समझ लो कोई आपके सामने जानबूझ के बंटन क्या है, अपन उसको देखो ही मत, उसको लगता है इसने मेरे मुंह पे तमाशा मारा। ऐसे जो करते हैं वो लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देने का, अपने को उसको होता है। लेकिन कभी कभी भैया अपने आत्मसम्मान में खड़ा भी होना पड़ता है। बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, उस वक्त एक दो लाइन बोलना जरूरी हो जाती है अपने हक में। नहीं, आप राइट हो सुरेश भैया, राइट हो आप, कि उस वक्त निगलेक्ट करके अपन जीतते हैं और वही जीत करना है हमें, उसी वैसे ही करना है। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि चार लोगों के सामने हमारा बहुत ज्यादा अपमान हो जाता है। उस वक्त अपने हक में खड़ा होना और उस वक्त बोलना सही है, अन्यथा वो गुस्सा दिन भर घर में, मतलब हमारे अंदर घूमते रहेगा, वो हमें परेशान करेगा। तो उनका दिल ना दुखाते हुए हम अपने हक में बोल सकते हैं और ये आता है अब हमें। हाँ, नहीं तो अब बोल। जैसे आपने अभी कहा ना आंटी, माइंड गेम होता है, तो अपने लाइफ में ऐसे 5-6 जने जरूर रहते हैं जो ना 3 चीजों से उनको जलन होती है या फिर उनकी आदत होती है। कुछ भी समझने में आता है कि उनसे एक स्टेप अपन अगर जब आगे होते हैं ना, वो ईर्ष्या हो सकती है या फिर उनके स्वभाव में ही ऐसे होता है कि ये इतना सब कुछ कर लेते हैं या व्हाटएवर इट इज। तो है ना कि क्या होता है, बहस होती है या फिर
अब उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है, उनको एक निमित्त चाहिए कि मैं कैसे ना कैसे इस बात का उनको एहसास दिलाऊं या उस बात जो मेरे दिल में गुस्सा है उसको मैं बताऊं। तो क्या होता है, बहस स्टार्ट होती है। फिर अपन क्या करते हैं आंटी, एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 10 दिन तक सुनते रहते हैं। ठीक है, उनको वो बीमारी है समझ लेते हैं। जैसे ये क्लास करने के बाद इंसान वो बीमार है तो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसको हर बार हर चीज में गुस्सा आता है, या माइंड गेम खेल के मेरी तरफ से नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसके तरफ से, जैसे अभी स्मिता दी ने बोला, मैं इसके तरफ से इसको मतलब किसी ना किसी तरीके से अटैक करूँ। तो होता क्या आंटी, इतना टाइम तक अपन पेशेंस रखते हैं, अपना जब पेशेंस लेवल आउट होता है तब अपने को गुस्सा आता है। तो ना आंटी, जब बहस स्टार्ट होती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है आंटी, कि सामने वाले ने कुछ बोला, अपना पेशेंस लेवल आउट हुआ, उसके बाद अपन एक वर्ड बोलते हैं या एक सेंटेंस बोलते हैं, तब तक वो सुनता है उस वर्ड को और उसको और बोलने के लिए ताकत मिल जाती है उतने टाइम तक। इतने टाइम तक क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने मौन रखा था और वो बोलेगा फिर बोलेगा, तो उसका और ज्यादा पावर कि नहीं, पिछली बार नहीं हुआ, इस बार तो मुझे और ज्यादा बोलना है, तो नेक्स्ट टाइम और ज्यादा हाई लेवल पे होता है। ये जब अपन रिएक्ट करते हैं ना, अब हाँ बहुत दिन हो गए, अब तो रिएक्ट आ ही रहा है, तो उस बात को याद करना, इतने दिन तक चुप थी, थोड़े दिन और चुप रहूंगी तो अब ये शायद असर होगा नहीं, जैसे आप बोलते हो किसी और को पकड़ेगा और वो होता है आंटी। देखो, ये सबसे हमने पहले जब एंगर का शुरू किया था, मेन कॉज हमने ढूंढा था कि गुस्से का हम छोड़ते नहीं है, हम मौन रह जाते हैं उस वक्त, हम बोलते ही नहीं है उस वक्त, इसका मतलब वो डिलीट नहीं होता है। तो हमने क्या कॉज ढूंढा था? प्रतिशोध, बदला। 1 दिन नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोला, 3 दिन नहीं बोला, 4 दिन नहीं बोला, 5 दिन नहीं